देखिए, मैं कटरा वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो हमारी एक कॉल के ऊपर वो सारे यहाँ लोग आए। मैं उनको दिल से नमस्कार करता हूं कि सारे लोग आए और सब लोगों ने हमें समर्थन दिया कि जो गंडोला है ये एक बीमारी है जो वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर लगाई जा रही है और इसमें जो हिंदू आस्था है बाणगंगा और चरण पादुका को बाईपास किया जा रहा है। ये कटरा वालों ने ये कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ का समर्थन दिया, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूं। और पुराना द्रूड़ के लोग कल हम वैष्णो देवी ट्रैक अपनी दुकानें और वहाँ का रोजगार सारा बंद करके हम कल कटरा के अंदर एक प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल ठाकुर जी, जिस तरीके से आपने कहा कि गंडोला जो है वो एक तरीके से बीमारी है, पर हमारे यहाँ के विधायक जो है वो इस बीमारी को लाना चाह रहे हैं, साफ तौर से कहें तो वो इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, विधायक समर्थन कर रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन पब्लिक से ऊपर कोई नहीं है। पब्लिक जो चाहेगी वो ही होगा, ये मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। पब्लिक फैसला करेगी कि हमने क्या करना है। पब्लिक चाहेगी लगेगा, पब्लिक चाहेगी नहीं लगना तो नहीं लगेगा, ये मैं आपके माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं। लेकिन अब फिर मैं आपके माध्यम से उनको भी दोबारा से अपील करता हूं, अपना जो आप बार बार इस चीज को कहते हैं कि मेरा वहां स्टैंड है, मेरा वहां स्टैंड है, मैं आपके माध्यम से उनको भी अपील करना चाहता हूं कि ये जो वैष्णो देवी की जो आस्था है इसको मत खराब करें, इसमें हमारा सपोर्ट करें। जो गंडोला है इसको बंद करवाएं। क्या कारण है सोनू जी, क्यों विधायक जो है वो बार बार इसी चीज को बोलते हैं कि हम जो है वो श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं जाएंगे? क्यों ऐसा लगता है कि जो वो है खिलाफ नहीं जाना चाह रहे हैं? जनता जिसने जीत को उनको सामने लाया, उन्हें भी बायकॉट करके श्राइन बोर्ड की शरण लेना विधायक की। देखिए, मैं आपको मीडिया वालों को ये पूछना चाहता हूं, आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पूछना चाहते कि जिस जगह पे वो लग रहा है आप वो उसके पीछे क्यों पड़े हैं? सिरबाड़ में आपको ऐसा क्या है कि आप बार बार कह रहे हैं कि ताराकोट से लगा? आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप विधायक जी वहां क्यों कह रहे हैं? आप मीडिया वाले वहां जाते 15-15 माइक लेते, आप क्यों नहीं पूछते? आप सिर्फ उनके आगे माइक रख देते हो जो बोलते हैं कि मेरा स्टैंड है। आपने पूछना आपका कौन सा स्टैंड है, आपने उनको पूछना चाहिए। आप मेरे को पूछ रहे हो, मैं थोड़ी विधायक हूँ, मैं पंच हूँ, मुझे आप पंच के बारे में पूछ सकते हैं। सीओ श्राइन बोर्ड की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि जनता के साथ बैठकर, यानी कि पब्लिक के साथ बैठकर बात होगी, उसके बाद कार्य को किया जाएगा। पर बातचीत जो है वो कहीं पर भी नहीं हुई और कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया बोर्ड प्रशासन के। देखिए, ये बात आपने ठीक कही। हम सीओ श्राइन बोर्ड के पास जब गए तो उन्होंने कहा था कि हम जो अपना वहाँ का जो काम है उसको 15 दिन के लिए बंद करते हैं, और जो यहाँ के जब एलजी साहब यहाँ वैष्णो देवी में या जम्मू में आते हैं वो अभी बाहर हैं, तो मैं आपकी मीटिंग उनसे करवाऊंगा। लेकिन हमें अफसोस है कि सीओ साहब ने हमारी मीटिंग नहीं करवाई। तो तभी हम दोबारा से जब हमने देखा कि उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट दी कि ये गंडोला वहीं से लगेगा, तो उसके लिए हमें दुख है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हम फिर आपके माध्यम से उनको भी अपील करना चाहते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जो पुराना मार्ग है वहां से आप अगर वो गंडोले को वहां लगाते हैं तो लोगों को एक आस्था बची रहेगी और लोगों का रोजगार भी बचेगा, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार तो वहां देती नहीं गवर्नमेंट, और वहां लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं माननीय जो हमारे एलजी साहब हैं उनको भी अपील करना चाहता हूं, आप माता रानी को इतना मानते हो, हर महीने वैष्णो देवी जाते हो, मैं आपके माध्यम से उनको अपील करना चाहता हूं, आप बाणगंगा से वैष्णो देवी जाएं, जिस रास्ते माता रानी गई है आप उस रास्ते से जाएं। माता रानी आपको इतना आशीर्वाद देगी, इतना आशीर्वाद देगी, तो आप उसी दिन आप अपना ये फैसला खुद चेंज कर दोगे जब आप यहाँ की आस्था को देखोगे। मैं चाहता हूँ एक बार वो वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर जरूर बाणगंगा से ऊपर पैदल जाए। देखो, बाणगंगा में तो लंगर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। बाकी श्राइन बोर्ड देखे, हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी को भी। हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, विरोध में बैठ रहे हैं, तो हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय है। जो स्ट्राइक जो 72 घंटे है, अगर तब तक अगर कोई निर्णय नहीं लिया था उसके बाद आगे क्या रणनीति रहेगी? क्या उसके साथ कटरा बंद किया जाएगा और तमाम जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन है वो आपके साथ समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगे? हाँ, अगर नई बारी बात बनती है तो हम धरने पे तो बैठेंगे ही, साथ में कटरा भी बंद होगा ही। ऐसा नहीं है कि नहीं बंद होगा, कटरा भी बंद होगा। गुंडोला तो लगेगा नहीं, क्योंकि माता रानी की जो यात्रा है उस यात्रा का जो महत्व है, श्राइन बोर्ड उस यात्रा को खंडित कर रहा है। और इससे मुझे लगता है कि अगर माता रानी के जहाँ गंडोला लगाया जाता है उसकी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कहीं हमें केदारनाथ वाली स्थिति जहां पे कटरा में ना आ जाए, माता रानी नाराज हो जाएगी। उसके प्रकोप से बचाने के लिए हम सभी से अपील करेंगे कि इस गंडोले का विरोध करें। यात्रा जो 12 किलोमीटर यात्रा है वो पैदल यात्रा है, और जो यात्रा वैष्णो देवी यात्रा है वो पूरा पैकेज है। भूमिका मंदिर दर्शन है, बाणगंगा स्नान करने के बाद, बाणगंगा आरती लेने के बाद, चरणोपात का माता के चरण के दर्शन करने के बाद
गर्भजून के दर्शन करने के बाद जाके माता के दर्शन करते थे, उसके बाद भैरव के दर्शन करते थे, तभी जाके ये यात्रा संपूर्ण मानी जाती थी। श्राइन बोर्ड अपना पैसा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए ये यात्रा जो दिव्यांग है उनका नाम लेके, वृद्धों का नाम लेके ये नई सर्विस शुरू करना चाहता है। श्राइन बोर्ड यात्रा को, ट्रैक को बिल्कुल खत्म करना चाहता है, इसीलिए हम ये विरोध में हैं। और हमें पता है, हमें लगता है, क्योंकि वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, हमें ये पता है कि जहां पे प्रलय आएगी, अगर ऐसे कुछ होते हैं जो श्राइन बोर्ड जो कुछ कर रहा है, इससे प्रलय आने के 100% चांस है। आपने देखा होगा, हमारी इतनी उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, कभी यात्री को अगर श्राइन बोर्ड नहीं करता तो वैष्णो देवी में इतने लोग मरे, जो श्रद्धालु मारे गए, ये उसी का प्रकोप है। माता रानी अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती है, पर हमें बच्चों को समझना चाहिए कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो हमें उस ट्रैक पे उतरना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा, हमें हर हालत में विरोध करना पड़ेगा। साथ साथ में 1 लाख लोगों का रोजगार है, जिससे 4 लाख आदमी की रोजी रोटी चलती है। ये दोनों चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के हालात आगे ही खराब हैं, और हमारी जो रोजी रोटी लोगों की जुड़ी है, ये जितना हमारा यूथ है ट्रैक पे काम करता है, कटरा में काम करता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये नशे की तरफ नहीं जाए और बुराइयों की तरफ ना जाए, अपना कारोबार, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपना स्वयं का रोजगार देने वाले बनो। ये जितने भी युवा, हमारा 1 लाख है, ये रोजगार देने वाले हैं। कटरा के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, ये रोजगार देने वाले हैं। अगर इन रोजगारों को देने वाले इंस्टीट्यूटों को बंद किया जा रहा है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जहां कटरा में क्या होगा? आप देख रहे हो, पिछले 3, 4, 5 सालों से जब से श्राइन बोर्ड ने ये लगा के रखा, गंडोला लगाएंगे, कितने हमारे यूथ जो नशे के चक्कर में कितनों ने अपने जीवन समाप्त कर दिया। ये सोचने वाले, विचार करने वाला है। हम सभी को, मैं सभी आपके माध्यम से सभी कटरा वासियों को, जहां पे रहने वाले सभी से अपील करूंगा कि अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए हमें ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और लड़ाई अंत तक लड़ना पड़ेगी। फुल मैसेज रहेगा कल से, क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय माता दी। आज जो हमारी एक संयुक्त बैठक रखी गई थी, तो हमने एक निर्णय लिया इस बैठक में कि कल सुबह से 72 घंटे के लिए हम पूरी ट्रैक बंद कर रहे हैं। अपनी दुकानें, अपना बिजनेस, घोड़ा पिट्ठू, ट्रैक पे जो भी है, हम सभी ने ये निर्णय लिया, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, ये 72 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं। और उसके बाद उसकी आगे की जो चर्चा होगी वो बाद में होगी। ट्रैक के साथ कटरा के लोगों का क्या समर्थन रहेगा? क्या कटरा भी बंद रहेगा, या केवल ट्रैक ही बंद रहेगा कल के दिन? नहीं, अभी कल के दिन तो 72 घंटे की हम कटरा ट्रैक के लिए दे रहे हैं। उसके बाद कटरा वाले से के साथ जैसे आज बैठक हुई, कटरा वालों सभी ने हमें समर्थन दिया, और उसके साथ ही जब आने वाली आगे की जो स्ट्रेटजी बनती है, वो हमारी जो कटरा की जितनी भी एसोसिएशन है, इनके बाद बैठ के इनसे बात करके जिस दिन ये कॉल देंगी उस दिन बंद करेंगे। हमारे समर्थन में, ये हम कल से आगे हमारे समर्थन में थे ही, हैं भी और चलेंगे भी। जय माता दी। मैं आपके माध्यम से, मेरे को देखने वाले व्यूअर्स को सभी को जय माता दी। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे कटरा को ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे कटरा के जो कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि रोपवे लगने से सिर्फ ध्रुव को नुकसान होगा, हमारे कटरा को नुकसान नहीं होगा। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर रोपवे ये लग गया, कटरा को तो छोड़ो, कटरा के जो सराउंडिंग लगते गाँव, जितने भी गाँव हैं, उन सभी को नुकसान होगा। क्योंकि हमारे कटरा एक ऐसी हमारी पावन धरती है, क्योंकि हमारी माता रानी के नाम पर यहाँ पे कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है, कितने लोगों के बच्चे यहाँ पल रहे हैं, कितने हमारे गांव के कोई घोड़े का काम कर रहा है, कोई किसी की दुकान किराए पे ली हुई है, किसी ने गेस्ट हाउस किराए पे लिए हुआ है, किसी ने कोई ढाबा किराए पे लिए हुआ है, कोई घोड़े का काम कर रहा है, कोई ऑटो का काम कर रहा है, किसी ना किसी तरह से रोजगार कटरा से जुड़ा हुआ है। और ये रोपवे लगने से जो हमारे कटरा में आगे यात्रा का स्टे नहीं है, बड़ा कम स्टे हमारे कटरा में यात्रा का है। ये रोपवे लगने से हमारा पूरा स्टे यात्रा का खत्म हो जाएगा। आगे ही ट्रेनों की टाइमिंग इस हिसाब से रखी हुई है गवर्नमेंट ने कि यात्री सुबह जल्दी पहुंचता है, दोपहर को दर्शन करता है, रात को वापसी अपने घर चला जाता है। आगे उस चीज का हमें बड़ा नुकसान है, और ये रोपवे लगने से हमारे कटरा में बिल्कुल यात्रा का स्टे खत्म हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पूरे कटरा के सराउंडिंग के लोगों को, अपने यूथ को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में, इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये मरो या मारो की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे अपने लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारे आने वाले बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। क्योंकि अगर हमारा कटरा, हमारे कटरा में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है कि हमारे बच्चे नौकरियां करेंगे यहाँ। हमारा कटरा पूरी तरह यात्रा पे डिपेंड है, पूरी तरह हमारा जो फ्यूचर है यात्रा पे डिपेंड है। अगर यात्रा ही नहीं रहेगी, यात्रा ही खत्म हो जाएगी, तो हम लोग रोजगार कहाँ से लाएंगे? हम लोग अपनी कैसे अपने बच्चों का फ्यूचर संवार पाएंगे? मैं आपके माध्यम से फिर एक बार ये अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके इस प्रोटेस्ट में योगदान दीजिए, अपने घरों से बाहर आइए और इस प्रोटेस्ट को
सक्सेस बनाई है। यहाँ पर एक फ्रूटफुल मीटिंग हुई, उसके बाद द्रूड वालों की कॉल हो गई है कि बंद रहेगा। कटरा कब से बंद रहेगा और कटरा वालों को किस तरह का समर्थन देखिए, रहेगा इस प्रोटेस्ट के ऊपर? देखिए, हमारे कटरा का पूरी तरह समर्थन है इस प्रोटेस्ट को, क्योंकि ये सिर्फ द्रूड वालों की बात नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारे कटरा की भी बात है, कटरा के बिजनेस की बात है। और जैसे आपने पूछा कि बंद रहेगा, ये कल तो इन्होंने शायद 72 घंटे की द्रूड की बंद करने की कॉल करी है। अभी ये हमारे कटरा के साथ, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ सारे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और आगे देखेंगे कि कटरा अगर बंद करने की नौबत आई, हम कटरा भी बंद करेंगे।